गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग सिविक्स में हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रोल ऑफ द पुलिस एंड कोर्ट्स। यानी कि जो पुलिस है और जो कोर्ट्स हैं, जो न्यायालय है, उनका क्या रोल है, उनका क्या भूमिका है, ठीक है, हमारे समाज में, हमारे देश में, उनको आज हम समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रेजेंट हुइए, फिर हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको क्लियर किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से हमने स्टार्ट किया था और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया कैसा है इंडिया में। उसके बाद हम लोगों ने उसके मेरिट को डिस्कस किया था। देन फाइनली हम लोगों ने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इनको बारीकी से समझा था, सभी को थ्रूली डिस्कस किया था, एक एक करके। लेजिस्लेचर का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या वर्क है एंड जुडिशियरी का क्या वर्क है। उसके बाद हम लोगों ने हमारे जो पार्लियामेंट है जो दिल्ली में है वो बाई कैमरल है, उसको भी समझा था। उसके बाद हम लोगों ने उसके लोकसभा, फाइनली राज्यसभा, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड उसके इलेक्शंस कैसे होते हैं उसको देखा। लोकसभा टर्म के बारे में बात की, राज्यसभा टर्म के बारे में बात की, डिसॉल्विंग ऑफ लोकसभा के बारे में बात किया एंड डिसॉल्विंग ऑफ राज्यसभा के बारे में बात किया। देन क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए उसके बारे में। जो नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्वेश्चन आवर, जीरो आवर एंड ऑर्डिनेंस एंड देन फंक्शन ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। इस तरह से चीज़ों को हम लोग ने थ्रूली डिस्कस किया। आज की क्लास से हम लोग रोल ऑफ पुलिस एंड कोर्ट्स इसको समझेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव को भी हम लोग कवर कर चुके हैं, प्रेसिडेंट एंड जो उसके पावर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। देन हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट और उसके भी पावर को डिस्कस किया। देन हम लोगों ने जुडिशियरी भी डिस्कस किया एंड आफ्टर जुडिशियरी एंड फाइनली हम लोग आज की क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं रोल ऑफ द पुलिस एंड कोर्ट्स। तो रोल ऑफ द पुलिस एंड कोर्ट्स में आप लोगों को समझना है, जो when people live in large groups there must be some rules to bind them। जब लोगों का एक समूह, लोगों का एक ग्रुप जब कलेक्ट होता है, ठीक है, लार्ज ग्रुप में, तो उनको बांधने के लिए, बाउंड करने के लिए, ठीक है, एक जुट से रहने के लिए, ठीक है, जब एक साथ रहते हैं तो कुछ क्लासेस भी होते हैं, ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो इनको बाइंड करने के लिए, ठीक है, एंड इन्फोर्स अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑन देम विच इज़ एक्सेप्टेबल टू द एंटायर ग्रुप। और जो पूरे समूह के लिए एक नियम हो, एक रूल हो, उसको लागू करना, ठीक है। सो डिविजन्स फ्रॉम दैट सेट बिहेवियर कॉल्स फॉर पनिशमेंट सो दैट सच एक्शन इज नॉट रिपीटेड। और कुछ ऐसा नियम बनाना, कुछ ऐसे कानून बनाना जिससे उनको एक ही लॉ में बांधा जा सके, सभी के लिए लॉ एक होगा, एक जैसा इम्प्लीमेंट होगा, एक जैसा लागू होगा, ओके। और ताकि नेक्स्ट अगर कोई मिसबिहेव करता है, कोई कानूनन जुर्म करता है, तो उसको सज़ा उसके अकॉर्डिंग दी जा सके। सो इन सभी चीज़ों में जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ। सबसे सभी चीज़ें हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि लॉ जो है वो हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा, उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। सो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इन सभी चीज़ों जो लॉ है, ऑर्डर है, कानून है, उसको सस्टेन रखने के लिए द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल दे आर एबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन। द पुलिस फोर्स एंड द जुडिशियरी help the government in task
by checking crime and imparting appropriate punishment to the wrongdoers। कहने का क्या मतलब है, जो ये पुलिस, जैसा कि हम कोई पढ़ ही रहे हैं, जो जुडिशियरी यानी कि जो कोर्ट्स हैं एंड जो पुलिस है, उनका क्या रोल है, तो उनका यही रोल है, मेनली उनका रोल है जो लॉ एंड ऑर्डर, जो संविधान में जो कानून बनाए गए हैं, चाहे जो कुछ लॉ बना है, कानून बना है, उसको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और कैसे वो सस्टेन रह सके और सभी उसका पालन करें। इन सभी चीज़ों को पुलिस और जुडिशियरी सिस्टम यानी कि कोर्ट मिलके उसको अच्छे से इन्फोर्स करती है। इन्फोर्स मीन्स इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स, यानी कि लागू करना, एंड इम्पार्टिंग मीन्स गिविंग होता है। ओके, सो एप्रोप्रिएट पनिशमेंट टू द रॉन्ग डूअर्स, अगर कोई इसके बावजूद कुछ गलत करते हैं तो उनको उनके अकॉर्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। सो इन सभी चीज़ों में पुलिस और कोर्ट्स का यानी कि जुडिशरी सिस्टम का एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है और वो इसको बखूबी निभाते भी हैं। तो आज हम लोग रोल ऑफ द पुलिस से स्टार्ट करने वाले हैं। सो अब आपको कुछ चीज़ें टर्म समझनी है, वो ये कि पुलिस इज़ द स्टेट सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, यानी कि हर एक राज्य की हर एक पुलिस होती है। दिल्ली पुलिस अलग हुई, मध्य प्रदेश की पुलिस अलग हुई, बिहार की पुलिस अलग हुई, उत्तर प्रदेश की पुलिस अलग हुई। तो ये स्टेट आपका बॉडी है, उसको आप कह सकते हैं, स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर द फंक्शंस ऑफ द पुलिस इज ईच स्टेट इसेंशियली रिमेन द सेम। एक्चुअली में स्टेट वाइज तो पुलिस सब राज्य के सबके पुलिस अलग अलग हैं, पर अगर आप इनके फंक्शन की बात करें, जब आप इनके कार्य की बात करिएगा तो जो काम है उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। उनका भी काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एंड उनको इन्फोर्स करना, और इसके बीच में अगर कोई बाधा डालें तो उसको जुडिशियरी तक ले जाना। एंड जो अदर स्टेट की पुलिस भी है उनका भी यही रोल है। तो कह सकते हैं आप जो वर्क है वो सेम रहता है। द पुलिस परफॉर्म वेरीड फंक्शन, उनके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, जैसे द पुलिस दे हैव टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, ये तो आपका मेन काम हो ही गया, जो उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। एंड प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल एंड लुक आफ्टर द स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रैफिक, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द VIPs एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इनके अलावा भी इनके कुछ काम हैं, जैसे इनका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एंड इसके साथ ही जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो पब्लिक का है, जो सभी को जो सार्वजनिक रूप से जो उपलब्ध है, उनकी सुरक्षा, कोई भी अगर अपराध हो रहा है तो उसको रोकना, चाहे जो VIPs है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो है, उनकी सुरक्षा भी इनकी ही जिम्मेवारी होती है। या राज्य में किसी भी तरह का जो इंसिडेंट होता है ये भी उनको ही रोकना है, तो पूरी जिम्मेवारी जो है वो पुलिस पे रहती है। ओके, और जो ट्रैफिक है वो स्मूथ तरीके से रनिंग हो सके, सिक्योरिटी जो है वो टाइट रहे, ये सभी चीज़ें उनके रोल ऑफ द पुलिस में आती है। इसके हम हायरार्की की बात करते हैं, जो इनका मॉडल, द पुलिस इज एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन एम्प्लॉयड बाय द स्टेट टू प्रिवेंट द सॉल्व क्राइम्स एंड मेंटेन द लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर्स। इनका हायरार्की क्या है, जो एक ऑफिशियल ग्रुप होते हैं, लोगों के समूह ही होते हैं कि हम ही में से चुने जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल होते हैं, एंड इनका काम क्या होता है, क्राइम को सॉल्व करना एंड मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, और जो लोगों की डिमांड है, ओके, और जो लोगों के रहने का स्थल है उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उनको प्रोटेक्ट करना इनकी जिम्मेवारी है। अब आते हैं हम लोग, द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स इन स्टेट
इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। अब देखिए किसी भी स्टेट का क्या जो हेड होता है पुलिस में उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ, द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स, द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स। ठीक है, in a state is DGP, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होते हैं वो किसी भी स्टेट के हेड होते हैं पुलिस में। एंड या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या आईजीपी, या आप इसको और करके भी लिख सकते हैं। ओके, और आईजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। देन फाइनली जब हम आते हैं फॉर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कन्वीनिएंट टेरिटोरियल डिविजन्स कॉल्ड रेंज। अब जो सभी आपके जो ये स्टेट हो गए हैं उनको कन्वीनिएंट यानी कि सुविधा के अनुसार आपको टेरिटोरियल डिवीज़न में बांटा जाता है, यानी कि डिवीजन्स में उनको डिवाइड किया जाता है। इन डिवीजन्स को रेंज बोलते हैं, यानी कि क्षेत्र, एरिया, क्षेत्र, सीमा। और ईच रेंज इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि DIGP। और यही जो रेंज बटा हुआ है, यानी कि जो पुलिस स्टेट को डिवाइड किया गया किस में, टेरिटोरियल डिवीजन्स में, जिसको रेंज कहते हैं। ठीक है, और जो रेंज के हेड हो गए यानी कि उस रेंज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हुआ वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि DIGP। सो एज वी मूव डाउन द हायरार्की, यानी कि देखिए तो सबसे पहले मैं आपको हायरार्की मॉडल समझा दूंगा, पहले आप सुनते चलिए। एज वी मूव डाउन द हायरार्की ईच रेंज इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद रेंज को सभी को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया जिला वाइज। एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि SP इज द हेड। सो हेड द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। सो SP जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। ओके, देन ईच सर्कल, ईच डिस्ट्रिक्ट इज फर्दर डिवाइडेड। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को भी डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके इनटू 5 और 6 सर्कल, 5 और 6 सर्कल में एक डिस्ट्रिक्ट को बना दिया गया है। जैसे हम लोगों का समस्तीपुर है तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पूसा सर्कल कर दिया, उधर ये सर्कल, यानी 5-6 वो कन्वीनियंट के हिसाब सुविधा के अनुसार से उनको बांट दिया जाता है पॉपुलेशन वाइज। तो उनको भी बांट दिया गया। और जो वहाँ के हेड होंगे वो होंगे आपको कौन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके, यानी कि DSP। देन फाइनली ईच सर्कल हैज़ अबाउट 10 पुलिस स्टेशंस। और जो सभी सर्कल्स होते हैं उसमें 10 से 12 पुलिस स्टेशंस होते हैं। ठीक है, एंड वो जो ईच पुलिस स्टेशंस होते हैं वो थाना के नाम से जाना जाता है, जो कि नज़दीकी जो होता है। सो ईच पुलिस स्टेशन इज अंडर द चार्ज ऑफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल। इन सभी को ये मिल के ऑपरेट करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब DGP या IGP, एक अगर आप इसको हायरार्की मॉडल से समझने की कोशिश करें देखिए, हेड ऑफ द पुलिस होते हैं आपको
या तो अगर हम बात करें DGP और IGP, ओके, DGP और IGP, ये आपके मेनली हो गया। And for police, each state is divided into state convenient territorial division called range, and each range is under Deputy Inspector General of Police DIG, और इसके अंतर्गत आप DIGP कर लीजिए, ओके। यानी कि ये तो हो गए आपको ऊपर, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है वैसे ही इसके नीचे में फर्दर हम लोग DIGP को भी डिप्टी जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड देन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि SP, ओके, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देन फाइनली DSP, ठीक है, यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देन फाइनली जो हम थाना में आ जाते हैं, ओके। तो बहुत सारे, ठीक है, आ जाते हैं, जैसे आपको इंस्पेक्टर हो गए, इंस्पेक्टर, आपको हो गया सब इंस्पेक्टर, ओके, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, and head constables, ओके। तो फाइनली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इन दोनों में से कोई भी क्या होगा, जो ये स्टेट का हेड होगा, ये दोनों स्टेट का हेड हो गए, ये आपको याद रखना है, ये स्टेट का होगा, ठीक है, स्टेट लेवल। देन जो सभी स्टेट है, ठीक है, सभी स्टेट को डिवाइड किया गया टेरिटोरियल डिवीजन में और उनको रेंज बोला गया है। तो रेंज का जो हेड हो गया वो हो गया क्या, आपको DIGP, ये होते हैं आपको रेंज की, स्टेट के बाद रेंज, ये हो गया आपको स्टेट की हेड, ये हो गया आपको रेंज की हेड। और देन आपको SP जो हो गया वो हो जाते हैं कब, वेरियस डिस्ट्रिक्ट, एंड ये हो गए डिस्ट्रिक्ट के, ओके। एंड डिस्ट्रिक्ट के हेड हो गए, एंड देन फाइनली DSP भी उसी में आते हैं, ये सर्कल्स हेड हो गए, एंड ये जो हो गया है about 10 police stations, so each will be under the charge of a circle, ठीक है। तो ये सर्कल को ऑपरेट करते हैं और इनके अंदर भी सभी आते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक मॉडल हो गया जिसके अंतर्गत हम लोगों का सभी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो किस तरह से जो रोल ऑफ पुलिस है वो वर्क करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, जो रोल ऑफ पुलिस, ठीक है, रोल ऑफ पुलिस का जो मेन वर्क है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना तो है ही, उसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स उसके होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना, जो VIP है उनकी सुरक्षा, ठीक है, अपने राज्य की सुरक्षा, ठीक है, और सभी चीज़ें भी होती हैं जो उनको काफ़ी देखना पड़ता है। एंड देन हम लोगों ने जब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात
तो स्टेट लेवल पे जब हम गए तो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देन जो स्टेट है वो फर्दर रेंज में डिवाइड किया गया, यानी कि डीआईजीपी डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एंड देन रेंज जो है वो डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एंड देन फाइनली उसको डीएसपी, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट को 10 और 15 सर्कल्स में जो भी हो बांट दिया जाता है। एंड देन फाइनली डीएसपी जो होते हैं वो इन सर्कल के हेड होते हैं, और जो सबसे थाना में होते हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल्स। तो दिस इज द मॉडल ऑफ हायरार्की एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आज की क्लास में हम लोगों ने द रोल ऑफ पुलिस को अच्छे से कवर कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं क्या रोल ऑफ जुडिशरी को करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।